कुछ पीसीबी ने कुछ जॉब्स वगैरह दी हैं और कुछ लोगों को नौकरी से फारिग किया है। अब ये जो बातें हैं ना, ये जो मैं आपसे बातें करने लगा हूँ, ये हम पहले से कब से कर रहे हैं, दिमाग खपा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि यार जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, जो भी चेयरमैन आता है, वो जब भी आता है वो कोई सर पैर नहीं होता किसी चीज़ का। और हम बस हवा में क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। आपको याद होगा जब जैसन गिलेस्पी को फारिग किया गया, गैरी क्रिस्टन को फारिग किया गया, बिल्कुल कोई उसका मकसद नहीं था, कोई सर पैर नहीं था। उनके साथ हमने नाइंसाफ़ियाँ की गई, पूरी दुनिया में हमें उन दोनों ने जाके जलील किया। उसके बाद आकिब जावेद को लाए गए जो सिलेक्टर थे, ठीक है, जिन्होंने गलती से इंग्लैंड के अगेंस्ट पिच एक स्पिन पिच बना के दे दी और वो जीते। बस आकिब जावेद सब कुछ हो गया। याद करें वो मेरी सारी बातें, जब मैंने बोला था रुक जाएं अभी, रुक जाएं अभी, अभी बहुत टाइम बाकी है। आपको याद है वो मैंने ट्वीट भी की थी कि अभी पिक्चर बाकी है, ये मैंने बात भी की थी ट्वीट पे, क्योंकि मुझे पता ना यार, ये सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम कभी ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। हम सिर्फ एक आध जीत या एक आध कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में करके बैठ जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम कहते हैं बस सब कुछ हमने कर लिया, आगे का पता नहीं होता उसने कितनी वर्किंग की, आगे चल के वो हमारे साथ क्या करेगा हमें बिल्कुल नहीं पता होता। आकिब जावेद साहब को वहाँ से उठा के हेड कोच पाकिस्तान टीम का बना दिया गया, ना जहाँ ना कोई सर पैर था। क्या हुआ जी, बर्बाद हो गई टीम, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई काम की नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ, अब आकिब जावेद साहब को उठा के नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया, जो पता नहीं कोई 20 साल पहले वो डायरेक्टर थे, सही है। अब वो वही होता उनको मिल गया। अब वो देखेंगे सब डोमेस्टिक, ये वो सब चीज़ें देखेंगे। जब आकिब जावेद को हेड कोच लाया गया था ना, मैंने भी उस टाइम बोला था, मैंने बोला यार इनके पास इतना ज़्यादा कोचिंग का एक्सपीरियंस है तो इनको लाया जाए, शायद ही आके पाकिस्तान टीम को कुछ बेहतर तरीके से रन कर सके। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ भी सियासतें जो है वो चलती रही। अब दोबारा से उठा के पीसीबी का डायरेक्टर बन गया, वहाँ क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, ना काम होना है, ना कुछ भी नहीं होना, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होना। अच्छा, उनको हटाया गया, माइक हेजन आ गए पाकिस्तान टीम के हेड कोच। माइक हेजन जो अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है और वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। 6-7 साल, 5-6 साल आई थिंक न्यूजीलैंड की भी कोचिंग की उन्होंने, हेड कोच रहे। उनको लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि आपको पता है पीएसएल चल रहा था। पीएसएल के इस्लामाबाद ने जो 5 मैच खेले हुए थे उसमें बहुत आला किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। शुरू हो गई बातें कि जी माइक हेजन को लेके आओ, ये टीम को क्या कर देगा, डेटाबेस इसके पास है, डेटा क्रिकेट ये चलाता है, फलाना करता है, इसके लोग चलाते हैं, जो खुद सिलेक्टर भी हैं, एक सिलेक्टर भी बीच में, ठीक है, उसको भी जो है वो चलाता है। अच्छा, सिलेक्टर वेक्टर जो रखे हुए थे ना वो फारिग नहीं हुआ अभी तक, जिसमें अलीम डार भी हैं, एक इस्लामाबाद का बंदा भी है, वो भी सिलेक्टर है। अभी ये फारिग नहीं हुआ, ठीक है ना। ये कब फारिग होते हैं ये कोई पता नहीं है। अच्छा जी, इन सब होते हुए इस तरह कर करा के उसको माइक हेजन को ले आए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 5 मैच जीते, 5 मैच के बाद अगले 4 मैच हार गए। तो क्या कोच अच्छा हो गया? इसको ला लू के अब इसको हेड कोच बना दिया गया पाकिस्तान टीम का, ठीक है। इसका भी वही हाल होना है जो दूसरों का हुआ है। 2 सीरीज हारेगा, फारिग करो इसको, ये करो उसको, वो करो उसको। देखिए, उसकी बात समझने की कोशिश करें। जो 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 हालात हमारे लोग कोचिस के साथ कर रहे हैं ना, फॉरेनर कोचिस के साथ, ये रोएंगे आगे चल के। इनके हाथ में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा, ठीक है ना। एंडी फ्लावर से कितनी दफ़ा बात की जाती है, वो साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, यहाँ कोई इज्जत विज्जत नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज 3 अहम अनाउंसमेंट की हैं, जिसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर हैं, दूसरा नेशनल क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पाकिस्तान का है उसका हेड कोच कौन होगा, और तीसरा पाकिस्तान सुपर लीग कब से शुरू हो रही है। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो पाक भारत टेंशन की वजह से रुकी हुई थी। मगर सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात करते हैं। वो शुरू हो रही है 17 मई से और 25 को उसका फाइनल होगा। 8 मैचेस बाकी हैं, वो ये सब खेले जाएंगे। और इसकी अनाउंसमेंट मोहसिन नकवी साहब ने बड़े एक स्टाइल के साथ की। आपको याद है औरंगजेब साहब डिप्टी वाइस जो एयर मार्शल हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ब्रीफ की थी, उन्होंने क्या कहा था कि मैं वहीं से अपनी ब्रीफिंग शुरू करता हूं जहां से कल मैंने छोड़ी थी। इट्स 6-0, याद है आपको? इन्होंने भी ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा पीएसएल की अनाउंसमेंट वहीं से शुरू करते हैं पीएसएल जहां पे हमने छोड़ी थी, कि 6 टीम 0 फियर। यहां से इन्होंने इस तरह से की और बोला कि 17 मई से शुरू होगी और
इस तरह से होगा, जो बाकी तमाम मैचेस हैं वो सब मुकम्मल कर ली जाएंगी। तो अनाउंसमेंट हो गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो इसमें कोई वो डाउट नहीं रहा और सब ऑन प्लान है। ये पहली बात। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच, वाइट बॉल यानी वनडे और T20, उसके हेड कोच की अनाउंसमेंट हो गई है और माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त हेड कोच हैं, वो अब पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच हैं। बस एक एम्बिगुइटी है कि ऑफिशियली अनाउंस ये नहीं किया गया कि उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल जरूर है, बट ऑफकोर्स तय तो जरूर पाया होगा, हो सकता है मिस कर गया हूँ। अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये टाइम ड्यूरेशन नहीं बताता होता। तो ये है, तो माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। वो कितने कारआमद हो सकते हैं, कितना पाकिस्तान टीम को ऊपर ले जा सकते हैं टेक्निकली, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या एक दो नेगेटिव चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा सा वो भी हो सकती है, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। नंबर 3, आकिब जावेद जो पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच थे, वो अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर हैं और ये भी अनाउंस किया गया है कि ये कंप्लीमेंट करेंगे टू माइक हैसन, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे। माइक हैसन पाकिस्तान टीम के एज ए हेड कोच काम करेंगे, आकिब जावेद नीचे से उनको जो सपोर्ट है वो करेंगे कि ये लड़का अच्छा प्रिपरेशन के तौर पे देख सकते हैं, ये फास्ट बॉलर अच्छा है, ये बैटर अच्छा है, वट एवर द सीन इज, वो इनको करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट, एक पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से शुरू हो रही है, उसकी डेट 17 मई है। दूसरा, माइक हैसन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर हो चुके हैं वाइट बॉल के। और नंबर 3, आकिब जावेद पाकिस्तान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच हो गए या डायरेक्टर समझ लीजिए, यानी तमाम उनके पास कंट्रोल होगा। उसमें अंडर 19, अंडर 17, पाकिस्तान ए टीम, पाकिस्तान मेन टीम के जो क्रिकेटर्स ग्रूम करने हैं वो सब होंगे। जो क्रिकेटर्स खुदा न खासा इंजर्ड हो जाते हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आते हैं, उन सबकी देखभाल करनी होती है। बहुत बड़ा और एक जिसे बोलते हैं हेक्टिक काम है जो आकिब जावेद के जिम्मे लग गया और बेसिकली यही उनका काम है, यही वो काम है जो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो वो ये काम करेंगे। ये इनके ऊपर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा, मगर पहले चलते हैं माइक हैसन के ऊपर। माइक हैसन न्यूजीलैंड के हैं, डोनिडन में पैदा हुए और न्यूजीलैंड टीम के या न्यूजीलैंड क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे कामयाब कोच माने जाते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी उनका नाम एक अच्छे कोचेस में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। IPL जो भारतीय लीग है उसमें वो किंग्स 11 पंजाब की कोचिंग करते हैं, RCB की कोचिंग करते रहे हैं, तो 2 बड़ी फ्रेंचाइज की वो कोचिंग करते रहे हैं। उसके अलावा ओटैगो जो कि न्यूजीलैंड की अपनी डोमेस्टिक टीम है उसकी वो कोचिंग करते रहे और वहाँ पे उन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की है। मगर न्यूजीलैंड के सबसे लंबे टाइम पीरियड के भी वो कोच रहे, 2012 में रहे और 2019 जो वर्ल्ड कप था उससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने कोचिंग छोड़ी थी। मगर उनकी CV बहुत तगड़ी रही कि न्यूजीलैंड के जब वो हेड कोच रहे, न्यूजीलैंड ने डिफरेंट फॉर्मेट में 13 लगातार विन ली हैं जो कि उनके अपने यहाँ एक कामयाब है। आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो आपको 5 मैचेस की सीरीज खेलें, आपको हर मैच में डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशन नजर आते हैं ओवरऑल, क्योंकि वो ट्राई आउट करता रहता है बेंच स्ट्रेंथ, तो वो उसमें हार का मार्जिन थोड़ा रह जाता है। मगर इनकी कोचिंग में ये रहा कि वो 13 लगातार जीत इनके साथ रही हैं। और वैसे अगर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जब रहे हैं तो मतलब अब भी हैं वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी पाकिस्तान सुपर लीग में खास रिकॉर्ड ये है कि बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज की निस्बत लगातार 10 विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड के में है, जिसमें PSL 9 के कुछ मैचेस हैं, PSL 10 के कुछ मैच हैं। वो अलग बात है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 4 मैच हार भी चुका है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड इनकी कोचिंग के अंदर लास्ट टाइम PSL जीता भी था, तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये समझने की बात है। मेन ये कहीं पर भी गए हैं, ओटैगो के साथ की जो उनकी डोमेस्टिक टीम है वहां पे उनको जीत दिलवाई, न्यूजीलैंड के साथ रहे तो न्यूजीलैंड को 2015 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया, अगरचे जीत नहीं पाए थे वो, अगरचे इन्होंने लंबे टाइम पीरियड न्यूजीलैंड को सर्व किया। 2019 में हेड कोच नहीं थे, मगर 2019 की जो टीम थी वो ग्रूम माइक हैसन ने की थी और वो फाइनल भी खेली थी। तो ये न्यूजीलैंड के साथ जब रहे तो इतना बना के रहे। इसके अलावा कीनिया के साथ भी रहे, अर्जेंटीना के साथ भी रहे, मगर कीनिया टीम के साथ बहुत लंबा सर्व नहीं कर पाए, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको छोड़ दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी CV तो बड़ी डेकोरेटेड है, मगर वो खुद क्रिकेटर डेकोरेटेड नहीं है। मतलब कोच के तौर पर या क्रिकेटर्स को ग्रूम करने के मामले में एक खास मुकाम रखते हैं, मगर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान में ये है कि खुदा ना खास्ता, वैसे इंटरनेशनली ऐसा होता नहीं, वैसे न्यूजीलैंड की टीम की वो करते रहे, वहाँ पे सिस्टम इतना तगड़ा है कि जो प्लेयर उनके नेशनल टीम में आएगा वो टेक्निकली बड़ा साउंड होता है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं किसी प्लेयर को लेने में और उस चक्कर में हम मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो हमारे प्लेयर्स कहीं पर टेक्निकली भी प्रॉब्लम रह जाता है। फ़र्ज़ किया आप फास्ट बॉलर्स को हैं, को कोई टेक्निकल इशूज़ हैं, या बैट्समैन को हैं, को कोई टेक्निकल इशूज़ हैं, तो क्या माइक हैसन वो टेक्निकल इश्यूज दूर कर पाएंगे? क्योंकि वो खुद डेकोरेटेड क्रिकेटर नहीं, मगर ऐसे कोच वो बहुत तगड़े हैं। आमीन वो खुद बहुत वो क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं और एक क्रिकेटर को उस क्रिकेट के बारे में कितना बता सकते हैं, ये एक सवाल है जो पाकिस्तान में क्रिकेट एक्सपर्ट पूछते हैं और पाकिस्तान में के एक आम क्रिकेट शायकीन के जहन में भी आता है। तो इसी तरीके से
आप अपने जितने जितने भी फॉरेनर कोचेस को ला रहे हैं उनके साथ आपने यही करना है। कॉन्ट्रैक्ट साल का होगा या 2 का होगा, 6 महीने बाद आपने ठुडा मारना और उसको फारिग कर देना है। क्योंकि हम तो मीडिया पे चलते हैं, हम तो सोशल मीडिया पे चलते हैं, हम तो ट्विटर पे चलते हैं, वहाँ हम जर्नलिस्टों के ऊपर चलते हैं। जो जर्नलिस्ट बोलेगा, जिसको क्रिकेट का पता नहीं है, वो आके हमें क्रिकेट सिखा रहा होता है। जो रोहित शर्मा ने मीडिया में बात बोली थी, पेन वाले, लैपटॉप वाले, माइक वाले, ये हमें क्रिकेट सिखाएंगे, ये हमें बताएंगे कि हमने कब रिटायरमेंट देनी है। तो इस तरीके से हमारा क्रिकेट बोर्ड चलता है। समझ आ गई? तो इसका भी वही हाल होना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हुई जो कि हम पहले भी हंसते थे इस चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान डोमेस्टिक के जितने भी टीम्स के 5 मेंटोर्स थे, जिसमें सरफराज थे, जिसमें मिसबा थे, जिसमें शोएब मलिक थे, जिसमें वकार यूनुस थे, जिसमें सकलैन थे, 5 को फारिग कर दिया। अब मुझे ये बताएं, ठीक है, इनको 50-50 लाख रुपया इस क्रिकेट बोर्ड ने महीना दिया। कितना? 50-50 लाख रुपया। 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ इन मेंटोर्स का जाता था। और उसके नीचे हेड कोच भी थे, उसके नीचे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फलाना कोच, इन 5 टीम के। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जब इनको बनाया गया था उस टाइम हम बोलते रहे पैसा जाया कर रहे हो, फजूल पैसा है, किसी काम का पैसा नहीं, चले हुए कारतूसों को मेंटोर बना रहे हो, उनका कोई काम ही नहीं है। अगर आप उनकी इस खूबी पे जाएं कि प्लेयर्स ग्रूमिंग वाली मामले में, तो शायद वो बहुत अच्छा ग्रूम करते हैं। उनकी जो सीवी है या उनका पास रैकेट देखा जाए तो वो ग्रूमिंग के मामले में बहुत तगड़े हैं कि वो कोई जूनियर क्रिकेटर आता है तो उसको ग्रूम कैसे करते हैं, या एज ए कोच वो कैसे अपनी A-B-C टीमों को लेके चलते हैं। इस मामले में माइक हैसन एक मुनफरिद रिकॉर्ड रखते हैं और मुनफरिद उनका एक ट्रैक रैकेट है। उस मामले में हमें अच्छा या खुश होना चाहिए कि वो ये ग्रूम के मामले में ठीक रहेगा कि आपकी A टीम, B टीम के लड़कों को वो उनके जहन में होगा किस किस लड़कों को किस टाइम टीम के अंदर लेके आना है। इस मामले में उनका एक खास है। अब पाकिस्तान के सिस्टम में आके वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो एक अलग बात है कि वो देखना भी ज़रूरी रहेगा कि पाकिस्तान के सिस्टम के आके कोप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले गैरी क्रिस्टन वो वर्ल्ड बेस्ट कोच थे, वो आए, जैसन गिलेस्पी आए। जैसे गिलेस्पी क्रिकेटर बहुत बड़े थे मगर कोच एज ए कोच वो बहुत बड़ा उनका नाम ज़रूर नहीं था। मगर वो दोनों पाकिस्तान सिस्टम के अंदर ज़्यादा नहीं रह पाए, 3 और 6 माह ही रहे और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। तो ये इनका एज ए कोच बहुत बेहतर है, मगर एज ए कोच वो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के कितना परफॉर्म कर सकते हैं वो देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर वो 25-30 खिलाड़ियों का पूल बना के चलते हैं तो उसके अंदर इनके 3 चीज़ें होंगी। एक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है जिसके अंदर ये खुद भी होंगे, खुद हेड कोच हैं, फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहाँ पर आकिब जुवैद बैठे हैं। तो तीनों के कॉम्बो के साथ चीज़ें चलेंगी। तो पाकिस्तान में सिलेक्शन के मैटर के ऊपर थोड़ी सी बातचीत ज़रूर रहती है कि वो फेयर वे नहीं होता या ट्रांसपेरेंट या कंसिस्टेंसी नहीं होती। उसको कितना स्मूथ कर सकते हैं माइक हैसन, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान टीम के हेड कोच के तौर पर कितनी कामयाबी लेना वो शायद सेकेंडरी है। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन मुझे लगता है कि एक प्राइमरी होगा। वो कितना स्मूथ लेके चल सकते हैं, उनको काम करने की कितनी इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो एक क्वेश्चन मार्क मेरी नज़र में है।